आगरा के नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस आगरा के लाल किले पे पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये है लाल किला। अगर आप ये रोड है और रोड के जस्ट साइड में लाल किला है और इस तरह से इसका एंट्रेंस गेट है। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है लाल किला। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये है और जस्ट इस साइड में आपको टिकट काउंटर मिलेगा और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप कुछ सामान रखना चाहते हैं तो यहाँ आपका क्लॉक रूम है। यहाँ क्लॉक रूम में आप सामान रख सकते हैं और ये टिकट काउंटर है। आपको 40 रुपया मिलेगा, 40 रुपया पर टिकट के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये है, तो मैंने ले लिया टिकट 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लग रहा है। यहाँ पे टिकट काउंटर था और बच्चों का निःशुल्क है, बच्चे ऐसे ही जा सकते हैं। और आप भी देख सकते हैं जिस तरह से कितनी आबादी है, कितनी भीड़ है यहाँ पे ये लाल किले के परिसर में। ये देख सकते हैं कितनी, ठीक वैसे ही है जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, ठीक उसी के तरह ये भी है आगरा का लाल किला। और आगे में हम बताएंगे। तो देख सकते हैं सामने में ये एंट्रेंस गेट है, ऐसा कुछ दिखता है। और ये दीवार ये लाल किले का है और इस तरह से कुछ सामने में ये बनाया गया है नहर टाइप से कि कोई इसमें से कूद कर इसमें जा ना पाए किले के अंदर। तो ये सुरक्षा के सेफ्टी के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। ये जो नहर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। और ये देख सकते हैं ये जो चीज़ है, इसमें से जो अगर कोई प्रवेश भी कर रहा है यहाँ से तो ये बंदूक निकाल के यहाँ से लोग मारते थे। और ये सब बनाया गया है जो आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें बीच बीच में कट तो सैनिकों वहाँ रहते थे और इस तरह से सेफ्टी का भी दृष्टिकोण से भी यहाँ रखा गया है। प्रॉपर स्कैनिंग, चेकिंग। इसे आप देख सकते हैं ये तोप है, बहुत पुराना तोप रखा हुआ है बहुत दिनों से और इस तरह से कुछ दिखता है। और ये मेन एंट्रेंस है। इस तरह से कुछ इतना लंबा चौड़ा लाल किले के परिसर के जाने के लिए एंट्रेंस के लिए आप देखिए। और यहाँ पे आपको टिकट चेकिंग हो रहा है। जो आप टिकट कटाए हैं यहाँ पे टिकट कटा हुआ है और इस तरह से जब ही एंट्री कीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखता है ये चारों तरफ। इसमें भी तरकुल का पेड़ है और लोग ये यहाँ जो थक गए हैं तो ऐसे कुछ थके हुए हैं। कितना हरियाली सा आप देखिए एक बार। वाओ, सो नाइस। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उस टाइम के ज़माने में बनी हुई है। क्या आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये कब की बनी हुई है, कितने सालों की पुरानी होंगी? अभी भी ये ख़राब नहीं हुआ है। आप इसमें कहीं भी टुकड़ा नहीं देख पाएंगे। जो ये है दीवारें, ये सिंगल मार्बल से बना हुआ है। आप देखिए इधर कहीं आपको कटान फटान कुछ नहीं मिलेगा। उस टाइम कितनी कारीगरी अच्छे से की गई होंगी। इस तरह से भी जाने का रास्ता है। ऐसा कुछ आप प्रवेश कीजिएगा तो ये है आगरा का लाल किला और ये है दिल्ली के लाल किले के जैसा ही इसको बनाया गया है। सबसे ख़ास बात कि इसको अकबर ने बनवाया था 1565 ईस्वी में इसको बनाया गया था इस लाल किले को। और भी जो भी लोग इसके बाद आए अकबर के बाद तो वो लोग भी कुछ मरम्मतें करवाएं। तो ये जो है ये भी यमुना नदी के किनारे ही है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। इसको 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको दर्जा दिया गया था। और जैसे ताजमहल को भी 1983 में ही मिला था और आगरा के ताजमहल को भी 1983 में ही मिला था और आगरा के लाल किले को 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी
किया गया था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। इस साइड में देखिए फूल पत्ती तोड़ना मना है लिखा गया है यहाँ पे। और ये कितना भव्य नक्काशी, वाव, सो ब्यूटीफुल। और आप ये चारों तरफ से आप दीवार देख सकते हैं। ये दीवार 70 फीट ऊंची है और इसको इतना कारीगरी के साथ इसको बनाया गया है, इसीलिए ये लाखों दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, हज़ारों हज़ार की तादाद में डेली के लोग आते हैं। और एक अद्भुत प्रदर्शित करता है यह किला अपने आप इसमें से कुछ, अगर इस विभाग से कुछ प्रकाशित किताबें हैं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है, आप देख के ले सकते हैं। और फिर ये सामने में जस्ट सीधे आइएगा तो इस तरह से कुछ, ये जानते हैं क्या है? अगर ये चीज़ पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या है, फिर हम आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे सामने में, ये है दीवाने आम। ये दीवाने आम है। यहाँ जनता की आवाज़ सुना जाता था, जनता का न्याय सुना राजा का अपना न्याय सुनाता था। पर प्रजा को कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता था तो यहाँ पे आते थे सब प्रजा। और देख सकते हैं तो ऐसा है कुछ। ये जो किला है अकबर के ही शासनकाल में ये भी बनाया गया था, दीवाने आम। और यहाँ पर दीवाने आम भी है इस किले के अंदर। दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद और भी बहुत सारे 4-5 इमारतें हैं उस टाइम के वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया था, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप देखिए किस तरह से नक्काशी की गई है उस टाइम में, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ बारीकी से। और वाओ, सो नाइस। तो देखिए इस तरह से दीवाने आम का अंदर का है और बनाया गया। ऊपर में किस तरह से नक्काशी की गई है आप देख सकते हैं, एक एक चीज़। और कितनी मोटी पिलर उस टाइम के, क्या बता सकते हैं कितने पिलर हैं? अगर आपको जानकारी है कि इस दीवाने आम में कितने पिलर हैं तो कमेंट करके हमको बताएं। ये भी एक सवाल हो सकता है GK/GS का। और बच्चे भी आए हैं तो यहाँ पे दीवाने आम में राजा बैठा था, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा बैठते थे और प्रजा के दुखों को सुनते थे अपना, और अपना निर्णय सुनाते थे। तो ये रहा ये चीज़ें यहाँ ऊंचे जगह पे। और बारी बारी से हम एक एक चीज़ बताएंगे इस महल के बारे में। अगर आप वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि मालूम चले कि क्या क्या चीज़ें हैं इस आगरा के लाल किले में, जो कि अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1565 ईस्वी में। और भव्य महल बनवाया भाई, बहुत पैसा लगा के बनवाया है, तो बखान करना तो बनता है ना। तो अभी भी हम लाल किले परिसर में ही हैं। और मेरे सामने आप देख सकते हैं वाइट मार्बल से बना हुआ खास महल। अभी कुछ देर पहले हम दीवाने आम दिखाए, और ये है दीवाने खास महल जिसे बोलते हैं। इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। और जस्ट इसके सामने में एक बाग है, इस एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये मुग़ल शैली का पैटर्न है, इसको बोलते हैं अंगूरी बाग। ये जस्ट इस महल के जस्ट सामने है। और इस पैटर्न को आप देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको अंगूरी बाग बोलते हैं। ये भी शाहजहाँ के ही टाइम का ही बनाया गया है और अभी भी वैसे ही है। भले इसमें उस टाइम कुछ और चीज़ें होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में घास जमा है, मोथा। हम लोग अपनी देसी भाषा में इसको मोथा बोलते हैं। जो खेतों में हो जाता है तो उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन बीच वाला ये कुछ दूसरा कुछ है, हमको नहीं मालूम है क्या है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है। यहाँ पे
लिखा भी गया है अंगूरी बाग, और ये ऐसा कुछ बना हुआ है। और ये ऐसा है कुछ बीच में, और चारों तरफ से नक्काशी की गई, ये घिरा गया है। तो देखिए, और जितने दरवाजे हैं सभी दरवाजे बंद हैं, किसी में भी एंट्री नहीं है, ऐसा कुछ है। अभी हम यहाँ से भी हम दिखाएंगे कि यहाँ से बगल से ताजमहल दिखता है, आगरा के किले से ताजमहल दिखता है। कैसा दिखता है वो भी बताएंगे हम। तो ये शीश महल है, ये आप इसका गेट बंद हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अंदर में ये शीश महल है, अंदर में दिखता है शीश महल। इसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, और टोटल शाहजहाँ ने जो इसमें शीशा लाया गया था वो सीरिया से लाया गया था। और ये लाहौर और दिल्ली में भी शीश महल है, और लेकिन सबसे जो फाइन बन के तैयार हुआ वो आगरा के किले में ही शीश महल है। सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट इनमें से, जो लाहौर और दिल्ली में शीश महल है उनमें से बेस्ट है ये। तो ऐसा कुछ है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से ताजमहल दिखता था। तो हमने अब वहाँ पे ताजमहल के बारे में मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो हम बताए होंगे कि वहाँ से ताजमहल दिखता था। और जब औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैद कर दिया था तो 8 सालों तक यहीं से देख के अपना जीवन व्यतीत कर रहा था शाहजहाँ। तो यहाँ से ताजमहल कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं आगरा के किले से। तो ऐसे ही यही खिड़की से देखा करते थे शाहजहाँ। और अपना उनसे पूछा गया, आपने एक बंद कमरे में 8 साल कैसे जीवित रह गए? तो बोले कि हम यहाँ से ताजमहल दिखता है तो हम ताजमहल को देख के हमने अपना बिता लिया 8 साल। तो औरंगज़ेब इतना निर्दयी था भोसड़ी वाला कि वो खिड़की ही बंद कर दिया। तो इस तरह से कुछ रहा। तो अभी हमने दिखाया कि कैसे दिखता है वहाँ से लाल किले से। अभी कुछ और दिखाना बाकी है, और यही वो जगह है जहाँ पे उसने अपने अंतिम सांस लिया था शाहजहाँ ने। यही वो जगह है, यही वो बालकनी है। और तो आप देख सकते हैं, और यहीं से झांका करता था ताजमहल को मुसम्मन बुर्ज। तो इस तरह से है। उस ज़माने में देख सकते हैं, उस ज़माने में फाउंटेन बना हुआ था, ऐसा कुछ दिखता था। फ़िलहाल में वीरान पड़ा हुआ है। कितना फैसिलिटी था उस ज़माने में, देख सकते हैं। वो भी मार्बल से, उस टाइम का मार्बल, 200-300 साल पुराना मार्बल। अब सोचिए, बहुत पुराना मार्बल, फिर भी अभी नया दिखता है। क्या बाबू, कहाँ घूम रहे हो? ये कौन सी जगह है जो तुम घूम रहे हो? अरे उधर नहीं, गिर जाओगे। उधर नहीं जाने का, चलो उधर सब। तो और ये है, अभी थक गए। ये आप देख सकते हैं, ये जगह है कौन सा? ये रोशन आरा किसकी बेटी थी? आप कमेंट करके बताइए, जानते हैं तो। ताजमहल सुंदर, कितना अच्छा दिखता है। और ये नीचे में चारों तरफ एक ये है नहर टाइप से, कोई प्रवेश ना कर पाए इस किले में। और ये सामने से बगल से यमुना नदी जा रही है, और ये एक सेतु है, ये सेतु। तो कितना सुंदर नज़ारा। No, built it. टिंडे जास्त भेटा तो बताया।
ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नक्काशी इस अंदर का है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवार में गड्ढा गड्ढा है, इसका क्या रीज़न है। ये अकबर ने इसमें सोने का लगवाया था इमारती, बहुत भूसट है, मतलब कुछ सोने से कलाकारी करवाया था इस गड्ढे में, आप देख सकते हैं। और अंग्रेज़ों ने फिर उनको उखाड़ के लेकर भाग गए, तो अभी भी दिख रहे हैं, अभी इसका निशान है, कुछ इस तरह से दिखता है और ऐसा है। ये उन लोगों का अंदर का घर है, जो किले में जो लोग रहते थे। और ये इनका एंट्रेंस, ऐसे कहाँ कहाँ घर इतना ऊंचा ऊंचा, तो ऐसे कुछ बाहर में ऐसे निकलता है।